सर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण दो ऐसे पहलू हैं जिनमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम तो इंडस्ट्री के बारे में कभी कुछ हमने किया ही नहीं। आप बताइए, हम कहे हो। जो भी रोक सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है वो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वो लोग अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदता में और अपने हितों को साधने के और लाभ के नियत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गए। उनका गैस का बंटवारे का फिरोजाबाद से झगड़ा था कि साहब इनको गैस सस्ती मिलती है, हमको महंगी नहीं मिलती, हमारा कोटा नहीं मिलता। उसको लेकर के यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट सुप्रीम कोर्ट गए। तो गया नहीं, वही लोग गए। उसी आधार पर अधिकारियों ने कुछ कहा, अधिकारियों ने उसको लेकर के रोक लगा दी और उस कोर्ट ने रोक लगाई ही नहीं थी। तो इसमें क्यों नहीं जनप्रतिनिधि और चैम्बर इसमें पैरवी करता है कि जिससे इंडस्ट्रीज जो पर्यावरण के नियमों का पालन कर रही हैं वो लगें और बढ़ें। तो ये तो इनके इंडस्ट्रियलिस्टों की आपसी व्यापारिक प्रतिद्वंदता है। इनका आपसी इनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदता में ये लोग कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने जो नियम थे इन्होंने हवाला दिया, अधिकारियों ने कुछ और हवाला दिया। कोर्ट ने आदेश दिए, अधिकारियों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके उस पर जो भी रोक लगाई है। तो ये तो व्यापारी लोग गए, इन लोगों को अच्छे वकील करके और जनप्रतिनिधियों को पैरवी करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। जी, जैसे कि आपने कहा कि इंडस्ट्रीज अगर पर्यावरण का पालन करती है तो उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सर्टेन नियम कानून का अगर कोई पालन करना है, जैसे पर्यावरण का भी तो पर्यावरण के नियम हैं। कैसा नहीं है कि ये नियम सरकार अधिकारी बनाते हैं, विधायिका बनाती है, कोई पर्यावरण नहीं बनाता नियम। तो अगर उसका नियमों का पालन अगर करते हुए करें तो किसी को भी उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों इसका कोई विरोध करे और क्यों करे? अगर नियमों के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूं, अगर आप नियमों के अंतर्गत काम कर रही हैं तो उसका विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए किसी को। जी बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, है ना। लेकिन दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए और उसका दोषारोपण दूसरे पर नहीं करना चाहिए। गलती अपनी, कमी अपनी और दोषारोपण पर्यावरणविद का इसमें कहीं रोल ही नहीं है। रोल है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों का है। इनका आपस का मामला है, आपस में बैठे मिलके जाएं, सुलझाएं और कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखें। अगर मैं बात करूं टीटीजेड की, जैसे कि टीटीजेड के लागू होने से इंडस्ट्रीज से रोजगार के जो अवसर हैं वो सीमित हो गए हैं। ये बात फैक्ट है कि कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। तो आप ऐसा कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे कि पर्यावरण संरक्षण भी बढ़ सके और रोजगार भी बढ़ सके, उनके अवसर बढ़ सकें रोजगार के? टीटीजेड के बनने से शहर को कितना फायदा हुआ ये भी देखें। आपका टूरिस्ट सिटी है, आप टूरिज्म को क्यों नहीं डेवलप करते? आपको टूरिज्म में अपार संभावना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है टूरिज्म। कुछ देश तो सिर्फ टूरिज्म पे ही वो करते हैं और टूरिज्म की इंडस्ट्री में हम फर्स्ट 50 में भी खड़े नहीं होते। और आपके पास क्या नहीं है पूरे हिंदुस्तान में? आपके पास जंगल है, जमीन है, इतिहास है, मोनूमेंट है, पहाड़ हैं, बर्फ है, नदियां हैं। आपके पास इतनी अपार संभावना है, आप उसको एक्सप्लोर करके सबों के सामने लाएं, अपनी कमी को पर्यावरण से न जोड़ें। अगर पर्यावरण के नियम के अंतर्गत कुछ इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो नहीं लग सकती, आप कहें नहीं मैं तो सीमेंट का कारखाना लगाऊंगा, मैं तो यहाँ पर जो है पावर प्लांट लगाऊंगा, तो आप जो है उसको मत करिए। अगर हमारे यहाँ पावर प्लांट लगना था, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर पे एटा में जवाहर ताप बिजली योजना लगी हमारे यहाँ, है ना भाई। आपका उन्होंने ये थोड़ी मना कर दिया कि नहीं लगाई। उन्होंने एक सर्टेन साइंटिफिक स्टडी करके एक जोन बनाया कि ये इको सेंसिटिव जोन है, इसमें ये गतिविधि करिए, ये मत करिए, तो लगी। आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंतर्गत आती हैं। आपके आईटी इंडस्ट्री आती है, अपैरल इंडस्ट्री आती है। क्यों नहीं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर
एप्पल इंडस्ट्री को लेकर के आते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, आईटी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आगरा में तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, रेल की, रोड की, हमारे 3-3 एक्सप्रेस वे हैं यहाँ पर, 4था एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है। जी, हो रहा है। तो आपको यहाँ क्या क्या कमी है? आप यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री लेकर के आइए। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं है जनप्रतिनिधियों की, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ देने से और दोषारोपण कर देने से नहीं होगा। आपको धरातल पे आकर के काम करना पड़ेगा। आपको सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आपको सरकार से पैरवी करनी चाहिए कि साहब आपके 150 किलोमीटर दूर नोएडा में जब इतनी आईटी इंडस्ट्री आ गई तो चल करके यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आप शहर में एक हवाई अड्डा नहीं बनवा सकते, है ना? बहुत बड़ी बात है। आप क्या एयर कनेक्टिविटी आप नहीं करा पा रहे, तो उसमें किस पर्यावरणविद ने कहा कि साहब यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए? आप बताइए कि मेरे को किसी पर्यावरणविद ने कहा कि नहीं साहब एयरपोर्ट नहीं आएगा, है ना? किस पर्यावरणविद ने ये कहा कि नहीं साहब यहाँ पे एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा? है? आप करिए ना, आप करते तो है नहीं, जाते हैं नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि आप अधिकारियों से कहिए। आप अधिकारियों से क्यों डरते हैं? अधिकारी से कहिए कि आप अपना प्लान बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए और सरकार को सबमिट करिए। जी बिल्कुल। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्यों यहाँ पलायन होगा? क्यों यहाँ पलायन होगा? नहीं साहब, हमको तो क्या आपको ताजमहल के सिर पर ही धुआं उगलने वाली फैक्ट्री लगानी है? एग्जैक्टली, अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो पलायन भी नहीं होगा, वो भी बंद हो जाएगा। आजकल हम वर्ल्ड में टॉप आईटी इंडस्ट्रीज के प्रोवाइडर हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री ने करोड़ों लोग, रोजगार की समस्या बहुत बड़ी होती, भयावह। अगर आप कल्पना करिए अगर आईटी इंडस्ट्री नहीं होती और इस आईटी इंडस्ट्री आई, उसने करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया, अपार संभावनाएं दी। और उसमें आप ये देखिए कि पहले इंडस्ट्रीज में इतना पैसा नहीं था, उनको बड़े अच्छे पैकेजेस मिलते हैं और फख्र से कहते हैं साहब हमारा ये पैकेज है। तो आपके शहर में आएगा आईटी इंडस्ट्री तो आपके शहर की इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो करेगी? एग्जैक्टली, ग्रो करेगी। तो मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति जागने की आवश्यकता है। जागने की नहीं, हमें उनको जगाने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली, हमें उनको जगाना ही पड़ेगा। हमें उनको जगाना पड़ेगा। हम वोट देते हैं ना, तो वोट देते हैं तो उनको, उसके बाद हमको अगर आम जनता आवाज उठाएगी तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके ऊपर वर्क होगा। डेफिनेटली, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आम जनता की आवाज में जो हम अपने मतलब का तो काम है वो किसी में मुझे नहीं लगता इतना है। मैं किसी पर आरोप लगाऊं, लेकिन हम अपने मतलब का तो काम करा लाते हैं। एग्जैक्टली, कि जहां मेरा काम हो रहा हो तो मैं चला जाऊंगा जनप्रतिनिधि को कि साहब आप अफसर से कह दीजिएगा ये वाला काम करा दीजिएगा। आप समाज का अंग है, समाज का हिस्सा है, तो आपकी भी एक महती जिम्मेदारी है कि आप इस शहर के रहवासी हैं, निवासी हैं, आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना है। अगर इस समस्या तो आप इसको मुद्दे को उठाइए और करिए, जनहित में भी कुछ काम करना चाहिए। जी बिल्कुल।